लोग काफ़ी रीजंस की वजह से जिम आते हैं। कुछ लोग बॉडी बनाने आते हैं, कुछ लोग वेट लॉस करने आते हैं और कुछ लोग अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने आते हैं। लेकिन हर तीसरे आदमी को या तो डायबिटीज़ या तो हाई ब्लड प्रेशर होता है। और क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीजेस है, इनको कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज और डाइट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए IFAM में हमने नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं इन स्पेशल पॉपुलेशंस के लिए। इस वीडियो में हम हमारे डायबिटीज कोर्स के कंटेंट और स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि डायबिटीज होता क्या है, ये होता क्यों है, बॉडी पे इसका क्या असर होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। साथ में हमें यह भी समझना पड़ेगा कि डायबिटीज को डायग्नाइज कैसे करते हैं, क्योंकि उसी से हमें डायबिटीज की डिग्री समझ आएगा, यानी कि किसी पेशेंट का हालत कितना खराब है और किस तरीके से हमें अकॉर्डिंगली अपना ट्रेनिंग रूटीन और डाइट को डिजाइन करना चाहिए। ये सब बेसिक चीजें हम यूनिट 1 में कवर करते हैं। डायबिटीज एक ऐसा डिजीज है जो बॉडी के काफी सारे सिस्टम्स पे साइड इफेक्ट्स देता है। इसके वजह से बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और हमें ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को समझना पड़ेगा। यूनिट 2 में हम ये सारे कॉम्प्लिकेशंस और इनके मैकेनिज्म्स को समझेंगे और किस तरीके से ये एक्सरसाइज को इफेक्ट करते हैं, ये सब भी समझेंगे। और साथ में हम ग्लूकोज कंट्रोल का इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। डायबिटीज को मैनेज करने के लिए दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्लूकोज कंट्रोल और वेट लॉस। ये दो चीज करने के लिए हमें पूरी तरीके से लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है और कंट्रोल करना पड़ता है। इस रीजन की वजह से हमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा और साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें गोल्स सेट करनी चाहिए। ये सब चीज हमने यूनिट 3 में कवर की है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट होते हैं डायबिटीज के लिए, किस प्रकार का एक्सरसाइज करना चाहिए, कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, कितने लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करना चाहिए और इसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस के साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि डायबिटीज के साथ एक्सरसाइज करने के क्या रिस्क्स होते हैं और इन रिस्क्स को हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमने यूनिट 4 में कवर की है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए डाइट को प्लान करना बहुत जरूरी है। डाइट को प्लान करने के लिए हमें क्लाइंट के नीड्स को एसेस करना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अलग न्यूट्रिएंट से डायबिटीज पे क्या असर होता है, कौन से फूड ग्रुप ज़्यादा फेवरेबल होते हैं ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए, और साथ में किस तरीके से इन फूड्स को कंबाइन करके एक डाइट प्लान बनानी चाहिए। साथ में हमें यह भी समझना पड़ेगा कि कोई भी डाइट के अंदर फूड को एक्सचेंज कैसे करते हैं और डायबिटीज का फूड एक्सचेंज सिस्टम होता क्या है। ये सब चीज हमने यूनिट नंबर 5 में कवर की है। काफी डायबिटिक्स को ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाइयां लेनी पड़ती है और इन दवाइयां से हमारे एक्सरसाइज और डाइट पे इफेक्ट्स आते हैं। साथ में कुछ डायबिटिक्स को इंसुलिन लेना पड़ता है और जब हम एक्सरसाइज और डाइट करते हैं तब हमारे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाते हैं। इसलिए कोई भी ट्रेनर को इन चीज़ों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और उनको ये भी समझ आना चाहिए कि किस तरीके से हमें इंसुलिन के डोसेस को एडजस्ट करनी चाहिए जब हम एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं या डाइट को चेंज करते हैं। ये सब चीज़ें हमने यूनिट 6 में कवर की है। डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन हो चुका है और इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अच्छी बात यह है कि इसको हम एक्सरसाइज और डाइट के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी अच्छे ट्रेनर को इसकी पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आप अपनी फिटनेस नॉलेज को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो या हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। हमारे पास हर सब्जेक्ट के लिए कोर्सेज है। आप हमारे YouTube और Instagram पे भी जा सकते हो, जहां पर हम रेगुलरली एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।